हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूँ डॉक्टर आतिश सोनटक्के और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएससी सेकंड सेम 3 CBCS का एडवांस कैलकुलस का यूनिट नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है? तो जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है z। जैसे यहाँ पे z इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब z जो है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखूँ तो f जो है वो डिपेंड कर रहा है x और y पे। सो दिस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल x एंड y। देयरफॉर दिस इज़ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। उसके बाद में कंसेप्ट आएगा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का। द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी इज डिफाइंड बाय मॉड एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, मॉड वाई माइनस बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, वेयर डेल्टा इज आर्बिटरी स्मॉल नंबर। यहाँ पे जो डेल्टा है वो जो है वो स्मॉल नंबर है। सो किसी भी पॉइंट ए बी का जो नेबरहुड है वो इस तरीके से निकलेगा हमारे पास में। देखो ये एक प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस प्लेन में हम अगर कहीं पे ए बी पॉइंट लेंगे तो ये ए बी पॉइंट का एक्स और वाई दोनों एक्सिस से जो है डिस्टेंस निकलेगा, और जब हम इसके नेबरहुड के पॉइंट्स फॉर्म करेंगे तो हमें इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मॉड वाई माइनस बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कुलर डेल्टा नेबरहुड की। अब यहाँ पे जैसा नेबरहुड है, ये नेबरहुड एक तरीके से रेक्टेंगल नेबरहुड है इस तरीके का, लेकिन यही नेबरहुड पॉइंट ए बी का अगर सर्कुलर हो, मतलब पॉइंट के बाजू वाले सब पॉइंट, तो उसे कहते हैं सर्कुलर डेल्टा नेबरहुड, क्योंकि इसकी जो रेडियस है हम डेल्टा रेडियस तक के पॉइंट लेंगे, और इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल के इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड एक्स माइनस ए स्क्वेयर, मॉड में एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वेयर लेस देन डेल्टा स्क्वेयर, क्योंकि हमें रिंग के ऊपर के पॉइंट्स नहीं लेना है, हमें सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स लेना है। तो ये थे कुछ बेसिक डेफिनेशंस। उसके बाद में लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो अब इसके पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देखा है, जो ऐसा था लिमिट एक्स टेंस टू एक्स ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, और इसकी डेफिनेशन थी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट मॉड एक्स माइनस एक्स ज़ीरो लेस दैन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन। इस तरीके से थे वन वेरिएबल के फंक्शन का लिमिट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास में टू वेरिएबल का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और हमारे पास में उसका लिमिट है एल। अब हम लिमिट की डेफिनेशन लिखेंगे इसके लिए सेम इसी तरीके से कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा हमारे पास में एक्स वाई माइनस ए बी लेस दैन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड एक्स वाई माइनस ए बी है, इसे हम अगर सेपरेट करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, मॉड वाई माइनस बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। यह है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, जिसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल के फॉर्म में। So this is the definition of limit for function of two variable की definition। अब यहाँ पे दो टाइप के लिमिट्स हैं। पहला जो लिमिट है वो है साइमल्टेनियस लिमिट और डबल लिमिट, और दूसरा जो लिमिट है वो है रिपीटेड लिमिट, जिसे हम कहते हैं इटरेटेड लिमिट। हमारे पास में दो टाइप के लिमिट्स हैं। देखो पहली डेफिनेशन देखेंगे हम साइमल्टेनियस लिमिट और डबल लिमिट की। व्हेन xy approaches to AB simultaneously then L is called simultaneous limit। जब हम एक ही टाइम पे x और y दोनों AB को लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तब हम कहेंगे कि L जो है वो साइमल्टेनियस लिमिट है। इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू L।
और जिसकी डेफिनेशन सेम है जो हमने अभी डेफिनेशन देखे एप्सिलॉन डेल्टा वाले। अगर रिपीटेड लिमिट होगा तो रिपीटेड लिमिट में हम दो अलग अलग लिमिट निकालेंगे। साइमल्टेनियस लिमिट में हम एक ही बार लिमिट निकालेंगे, रिपीटेड लिमिट में हम दो बार लिमिट निकालेंगे। x टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे y टेंस टू बी एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, दो अलग अलग। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, लिमिट x टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू बी लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम कहेंगे जो डबल लिमिट है लिमिट x टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, तो डबल लिमिट भी एग्जिस्ट होगा। सो जब इटरेटेड या रिपीटेड लिमिट इक्वल हो जाएंगे तो इसके ऊपर से हम डबल लिमिट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो ये थे लिमिट के डेफिनेशंस। अब हम कुछ एग्जांपल छुड़ाते हैं इस लिमिट के डेफिनेशन के ऊपर से। देखो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 4 - 1 3x - 2y बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसको प्रूव करते हैं। To prove that limit xy tends to 4 - 1 3x - 2y is equal to 14। अब हम इसे डेफिनेशन का इस्तेमाल करके छुड़ाएंगे। Therefore for epsilon greater than 0 we have to find delta greater than 0 such that mod xy minus 4 minus 1 less than delta implies mod 3x minus 2y minus 14 लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें यह डेफिनेशन कंप्लीट करके दिखानी है, लेकिन यह प्रूव करने के लिए सबसे बेसिक है कि हमें वैल्यू निकालना है डेल्टा की। जब हमारे पास में डेल्टा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो चलो एक साइड ले लेते हैं। लेट mod xy minus 4 minus 1 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, इसको ही हम लिख सकते हैं mod x minus 4 y minus 1 y minus -1 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज ये बन जाएगा mod x minus 4 y plus 1 लेस देन डेल्टा। सो इसके ऊपर से लिख सकते हैं इम्प्लाइज mod x minus 4 लेस देन और इक्वल टू डेल्टा या फिर लेस देन डेल्टा और mod y plus 1 लेस देन डेल्टा। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट साइड छुड़ाते हैं जिसके ऊपर हमें डेल्टा की वैल्यू निकालना है। सो mod 3x minus 2y minus 14 is equal to mod 3x minus 2y minus 14 ब्रैकेट निकाल डाले 3x minus 12 minus 2y minus 2। सो हमने 14 को लिखा है -12 -2 जिसकी वैल्यू जो है कुल मिला के बनेगी -14 इज इक्वल टू, पहले दोनों में से हम इन दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे रहेगा 3 कॉमन निकालने के बाद में x minus 4 और इसमें से -2 निकालने के बाद में y plus 1 ये बन जाएगा। अगर हम मॉड को सेपरेट करते थे बन जाएगा 3 mod x minus 4 प्लस mod -2 y plus 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देती है बनेगा 3 डेल्टा, मॉड में -2 बन जाएगा +2 डेल्टा। सो ये जो बन जाएगा इसके लिखेंगे हम किसके इक्वेशन से, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हमने mod x minus 4 की और mod y plus 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये बन जाएगा 5 डेल्टा। लेकिन हमें राइट हैंड साइड में तो इप्सिलॉन चाहिए, सो हम चूज करेंगे डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 5। अब जब हम डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 5 पुट करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में एप्सिलॉन रहेगा। Therefore mod 3x minus 2y minus 14 लेस देन 5 इंटू एप्सिलॉन बाय 5, ये 5 कैंसिल, लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे बचेगा अब लेस देन एप्सिलॉन। चलो अब हम इन सब को समअप करते हैं डेफिनेशन में। Therefore
for epsilon greater than 0 we found delta is equal to epsilon by phi u greater than 0 such that mod xy minus 4 minus 1 less than delta implies mod 3x minus 2y minus 14 लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हो गई हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। देयरफॉर बाय डेफिनेशन हम इसे लिमिट में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 4 माइनस 1 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। सो ये टाइप के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, और जैसे डेल्टा की वैल्यू फाइंड हो जाती है फंक्शन की राइट हैंड साइड एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी टू प्रूव दैट, इसमें भी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट लिमिट xy tends to 2 3 xy is equal to 6, ये हमें प्रूव करना है। दैट इज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ डेल्टा। वी हैव टू फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट मॉड xy minus 2 3 less than delta implies mod xy minus 6 less than epsilon। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेट mod xy minus 2 3 less than delta, इसको हम लिख सकते हैं मॉड में x minus 2 y minus 3 लेस देन डेल्टा, इसके ऊपर से इक्वेशन मिलेगा मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा मॉड y माइनस 3 लेस देन डेल्टा, इसे देंगे हम इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर दिए, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में है मॉड xy माइनस 6 इज इक्वल टू मॉड, अब यहाँ पे एक्स वाई माइनस 6 के ऊपर से तो इक्वेशन 1 वाले टर्म्स बनेंगे नहीं, तो हमें इसमें एक टर्म ऐड करेंगे, एक टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स वाई इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3x प्लस 3x और बचा हुआ माइनस 6 एज इट इज़। देखिए हमने 3x को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, दोनों एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो गए, तो ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज़ मिलेगी। इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई माइनस 3x में से x कॉमन निकाल लिए, x तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 3 और यहाँ से कॉमन निकालेंगे प्लस 3 तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। मॉड को सेपरेट कर दिए, लेस देन और इक्वल टू मॉड x मॉड y माइनस 3 प्लस 3 मॉड x माइनस 2। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 में वैल्यू है मॉड y माइनस 3 की और मॉड x माइनस 2 की वैल्यू पुट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू मॉड x इंटू डेल्टा प्लस 3 डेल्टा बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के ऊपर से, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अभी इसकी वैल्यू हम इप्सिलॉन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें अभी डेल्टा बाकी है, मॉड x बाकी है, और मॉड x की जो वैल्यू है वो हम कांस्टेंट में नहीं ले सकते क्योंकि वो वेरिएबल है, तो हमें मॉड x की पहले वैल्यू निकालना पड़ेगी। बाय इक्वेशन 1 मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, चूज डेल्टा इज इक्वल टू 1, सो ये बन जाएगा मॉड x माइनस 2 लेस देन 1, इस तरीके से बन जाएगा। हम इसको ही लिख सकेंगे बाउंडेडनेस की कंडीशन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसे बाउंडेडनेस की कंडीशन के हिसाब से हम लिख सकेंगे 2 माइनस 1 लेस देन मॉड x लेस देन 2 प्लस 1, मतलब ये बन जाएगा 1 लेस देन मॉड x लेस देन 3। अब मॉड x लेस देन 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे,
देयरफॉर इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में मॉड एक्स वाई माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 3 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा, मतलब ये बन जाएगा लेस देन 6 डेल्टा। लेकिन अभी हमें तो डेल्टा की वैल्यू निकालना है, हमें यहाँ पे इप्सिलॉन चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें इप्सिलॉन की ज़रूरत है, तो हम डेल्टा की वैल्यू इप्सिलॉन बाय 6 लेंगे। लेकिन हमने डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर भी चूज़ की हुई है, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 1। अब हमें फिर से एक डेल्टा की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास में अब डेल्टा के 2 वैल्यूज़ होंगे, हम इसे लिखेंगे चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 जो हमने पहले चूज़ किया था और एप्सिलॉन बाय 6 जो हमने अभी चूज़ किया, और दोनों पे वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, मतलब डेल्टा की जो पॉजिटिव वैल्यू वो मेंटेन बनेगी। देयरफॉर मॉड एक्स वाई माइनस 6 लेस देन जो 6 डेल्टा है, उसमें हम जब डेल्टा की वैल्यू डालेंगे तो बनेगी 6 इंटू एप्सिलॉन बाय 6, और ये बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, जो डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसे पूरा के पूरा सम अप करेंगे। Therefore, for epsilon greater than 0, we have found delta is equal to minimum of 1 comma epsilon by 6 greater than 0, such that mod xy minus 2 3 xy minus 2 3 less than delta implies mod xy minus 6 less than epsilon, xy minus 6 less than epsilon। Therefore by definition हम इसे लिख सकते हैं लिमिट xy टेंड्स टू 2 3 xy इज इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी डेफिनेशन के ऊपर से सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, सो पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में एक चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में डेल्टा की हमें जस्ट 1 वैल्यू मिली थी, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डेल्टा की 2 वैल्यू मिलेगी। और जब हमारी डेल्टा की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो इप्सिलॉन के फॉर्म में होगी, तब हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छुड़ाते हैं सेम मेथड से। सेम मेथड जो पिछले क्वेश्चन की मेथड थी, वही मेथड को फॉलो करेंगे। टू प्रूव दैट लिमिट xy टेंड्स टू 1 1 x square plus 2y is equal to 3, that is for epsilon greater than 0 we have to find delta greater than 0 such that mod xy minus 1 1 लेस दैन डेल्टा, जो कि हमें क्वेश्चन में xy माइनस 1 1 इम्प्लाइज फंक्शन है हमारे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 3 लेस दैन एप्सिलॉन। ठीक है, जैसा क्वेश्चन था वैसे हमने लिख लिया। अभी हमें फिर से डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड करना है। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेट मॉड xy माइनस 1 1 लेस दैन डेल्टा implies mod x minus 1 y minus 1 less than delta implies mod x minus 1 less than delta mod y minus 1 less than delta। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को छुड़ाएंगे। mod x स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये टाइप के क्वेश्चन में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास में जो तीनों टर्म है, सो हम -3 को ब्रेक करेंगे -1 और -2 में। सो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर -1 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1, और यहाँ पे आएगा +2 टाइम्स y माइनस 1
ये बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस वन, मॉड सेपरेट किए लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स माइनस वन प्लस 2 मॉड वाई माइनस वन। सो इक्वेशन 1 में की जो वैल्यू है डेल्टा के, वो डेल्टा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ पे बन जाएगा लेस देन मॉड एक्स प्लस वन इंटू डेल्टा प्लस 2 डेल्टा। अब यहाँ इसे देंगे हम रीज़न बाय इक्वेशन 1 और इसे लिख देंगे इक्वेशन 2। अब हमें फिर से मॉड एक्स की वैल्यू निकालना है जैसे हमने लास्ट टाइम निकाली थी। सो इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं, बाय इक्वेशन 1 मॉड एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, चूज डेल्टा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड एक्स माइनस वन लेस देन 1, बाउंडेड की कंडीशन बनेगी 1 माइनस वन लेस देन मॉड एक्स लेस देन 1 प्लस वन। सो ये बन गया 0 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 2, और अगर इसमें मैं 1 को ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 लेस देन मॉड एक्स प्लस वन लेस देन 2 प्लस 1 3। सो मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू लेस देन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, जो लेस देन था डेल्टा इंटू मॉड एक्स प्लस वन प्लस 2 डेल्टा। अब मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू 3 पुट करना है हमें यहाँ पे, लेस देन डेल्टा इंटू 3 प्लस 2 डेल्टा, ये टोटल बन जाएगा हमारे पास में 5 डेल्टा। अब हमें फिर से डेल्टा की वैल्यू चूज़ करनी है, चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, पहले हमने एक डेल्टा की वैल्यू 1 चूज़ की है और अब हमें वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन बाय 5, देयरफॉर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 लेस दैन 5 इंटू एप्सिलॉन बाय 5। सो ये बन जाएगा लेस दैन एप्सिलॉन। अब पूरे डेफिनेशन को हम सम अप करेंगे, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 we have found delta is equal to minimum of 1 comma epsilon by 5 greater than 0 such that mod, हमने लिए थे जैसे क्वेश्चन में था वैसे, एक्स वाई माइनस 1 1 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड, जो हमने अभी प्रूव किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। इसके ऊपर से लिख सकते हैं हम, देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इस भी क्वेश्चन में हमें डेल्टा के दो वैल्यू जो है वो यूज़ करना ज़रूरी था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मेथड से छुड़ाएंगे। देखो एफ ऑफ एक्स वाई के दो वैल्यू है 2xy और 0, और हमें प्रूव करना है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4। अभी सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी सेम मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। टू प्रूव लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 टू f of xy is equal to 4, that is for epsilon greater than 0 we have to find delta greater than 0 such that mod xy minus 1 2 less than delta implies mod f of xy minus 4 लेस दैन एप्सिलॉन।
लेट एक साइड ले लेंगे इसकी, लेट मॉड एक्स वाई माइनस 1 2 लेस देन डेल्टा, इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं हम मॉड एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 लेस देन डेल्टा। तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा और मॉड वाई माइनस 2 लेस देन डेल्टा, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 4 इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे 2xy माइनस 4। अब फिर से हमारे पास में ये इक्वेशन है जो हमने एक्स वाई वाला इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो हमें एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी इसमें। इज इक्वल टू मॉड 2xy माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2y को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, अगर दोनों कैंसिल हो जाते तो ओरिजिनल इक्वेशन हमें मिल जाएगा। इज इक्वल टू पहले दो टर्म में से हमने 2y कॉमन निकाला, 2y कॉमन निकला तो यहाँ पे रहा x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन निकला, यहाँ पे रखा y माइनस 2। ये सेपरेट किए लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड y मॉड x माइनस 1 प्लस 2 मॉड y माइनस 2। वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में से, तो ये बन जाएगा लेस देन 2 मॉड y डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें मॉड y की वैल्यू निकालना है, हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे और डेल्टा की वैल्यू भी 1 चूज़ करेंगे। बाय इक्वेशन 1 मॉड y माइनस 2 लेस देन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू चूज़ करेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर मॉड y माइनस 2 लेस देन 1, हम इसे बाउंडेड की कंडीशन में लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लेस देन मॉड y 2 माइनस 1, यहाँ पे चाहिए हमें यहाँ पे चाहिए हमें माइनस 1, 2 माइनस 1 लेस देन मॉड y लेस देन 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 1 लेस देन मॉड y लेस देन 3। अब ये मॉड y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 2 reduces to mod f of xy माइनस 4 लेस देन, वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू, हम देखो मॉड y की वैल्यू हमने अभी निकाले 3, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, ये बन जाएगा 6 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, सो ये बन जाएगा हमारे पास में 8 डेल्टा। वैल्यू बन गई हमारे पास 8 डेल्टा। हम फिर से डेल्टा की वैल्यू चूज़ करेंगे, चूज़ डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, पहले हमारे पास में वैल्यू थी 1 और अब हमारे पास में वैल्यू लेना पड़ेगी एप्सिलॉन बाय 8। देयरफॉर मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 4 लेस देन 8 इंटू एप्सिलॉन बाय 8, 8 गेट कैंसल लेस देन एप्सिलॉन। अब हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सम अप करेंगे। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव फाउंड डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एप्सिलॉन बाय 8 ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड, पॉइंट था हमारा एक्स वाई माइनस 1 2 लेस देन डेल्टा, इम्प्लाइज मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 4 जो हमने अभी निकाला है लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 2 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट।
सो आप देख सकते हैं हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके 4 लिमिट के क्वेश्चन छुड़ाए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में डेल्टा की 1 वैल्यू थी और आगे वाले 3 क्वेश्चन में हमने डेल्टा के 2 वैल्यूज है। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस टाइप का हमें एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो आगे अब एक थ्योरम है, इफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एफ ऑफ एक्स वाई एज एक्स वाई टेंस टू ए बी एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। अब यह थ्योरम जो है यह है यूनिकनेस का थ्योरम। यूनिक मतलब हमें वैल्यू प्रूव करना है 1, लेकिन हम यूनिकनेस के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब हमें वैल्यू प्रूव करना है 1 हम उसके अपोजिट में लेंगे 2 वैल्यू और हम प्रूव करेंगे कि दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है। मतलब हमें जब प्रूव करना है कि लिमिट जो है एक एल है, तो हम इसकी जगह पे लेंगे 2 लिमिट L1 और L2 और हम प्रूव करेंगे कि L1 इज इक्वल टू बनता है L2। मतलब 2 से ज़्यादा भी लिमिट लिए तो उनकी वैल्यू जो है वो सेम मिलेगी। चलो इसे प्रूव करते हैं। लेट द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट। इसका जो लिमिट है वह लिमिट एग्जिस्ट होता है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज यूनिक। हमें प्रूव करना है लिमिट जो है वो यूनिक है, लेकिन हम इसके लिए एक से ज़्यादा लिमिट लेंगे। यूनिक इफ पॉसिबल, सपोज दैट if possible, suppose that there are 2 limits L1 and L2। हमने कितने लिमिट लिए, 2 लिमिट लिए L1 और L2 और दोनों लिमिट है एफ ऑफ एक्स वाई के। सो हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट xy tends to AB f of xy is equal to L1 and limit xy tends to AB f of xy is equal to L2। एक लिमिट है L1 और दूसरा लिमिट है L2। चलो अब लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब हम लिमिट की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। Therefore by definition of limit, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर दैन 0 डेल्टा 2 ग्रेटर दैन 0 सच दैट 0 लेस दैन मॉड एक्स वाई माइनस ए बी less than delta 1 implies mod f of xy minus L1 less than epsilon and 0 less than mod xy minus AB less than delta 2 implies mod f of xy minus L2 less than epsilon। अब जब हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज यूज़ करना है तो हम एप्सिलॉन, मैंने पहले डेफिनेशन लिख लिया, अब हम इस दोनों एप्सिलॉन को हाफ एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर देंगे लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि हमें आगे इसे सॉल्व करने में इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 2 वैल्यूज़ है, हमें इस दोनों इक्वेशंस को मर्ज करना है सिंगल इक्वेशन में। सो हम डेल्टा की वैल्यू चूज़ करेंगे, चूज डेल्टा is equal to minimum of delta 1 comma delta 2। यहाँ पे बन जाएगा therefore 0 less than mod xy minus AB लेस दैन डेल्टा इम्प्लाइज। अब दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम बन जाएगी, यहाँ पे भी डेल्टा आ जाएगा और दूसरे इक्वेशन की यहाँ पे भी डेल्टा आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी हम साथ में इस्तेमाल करेंगे। इसे लिख सकते हैं हम मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन इप्सिलॉन बाई 2।
दोनों भी ये जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। मॉड L1 माइनस L2 जो दोनों लिमिट है उसका मॉड ले लिए, इज इक्वल टू L1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस L2। हमने इसमें एफ ऑफ एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो हमारे पास में डबल वेरिएबल है तो हम इसमें लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे लिख सकते हैं हम मॉड L1 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L2। हमने दो मॉड को सेपरेट कर दिए और एडिशन में सेपरेट किए, इसलिए हमने इक्वल टू की जगह पे लेस देन और इक्वल टू लिया। अभी पहले मॉड में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, लेस देन और इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L2। दोनों मॉड जो है वो सेपरेट है। मॉड में माइनस की वैल्यू भी प्लस बन जाएगी, मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन बन जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 बाय इक्वेशन 1, ये बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। सो हमने इसकी वैल्यू मिल गई लेस देन एप्सिलॉन। लेफ्ट हैंड साइड है मॉड L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव और आर्बिटरी है, बट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिटरी। देयरफॉर mod L1 minus L2 less than 0 implies L1 minus L2 equal to 0 implies L1 is equal to L2। मॉड की प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल कर दी और हमें दोनों लिमिट जो है वो सेम मिले। सो हमने लिए थे दो लिमिट, लेकिन दोनों लिमिट की वैल्यू जो है वो सेम मिले, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, द लिमिट ऑफ फंक्शन of two variable, limit of function of two variable is unique। नेक्स्ट क्वेश्चन है, evaluate the limit of function of two variables f of x y is equal to x square minus y square upon x square plus y square at point x y tends to 0 0। अब इन क्वेश्चंस को हमें लिमिट की डेफिनेशन यूज़ करके नहीं छुड़ा है, तो हमें साइमल्टेनियस लिमिट, डबल लिमिट या इटरेटेड लिमिट के यूज़ के डेफिनेशन के हिसाब से इन्हें सॉल्व करना है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हम इसका लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। हम रिपीटेड लिमिट लेंगे, पहले y का उसके बाद में x का, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हम इसमें y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देंगे, पहला लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 0 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 0। एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 1, और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी 1। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 1, जब हमने y का लिमिट पहले लिया और x का लिमिट बाद में लिया। अब हम इस लिमिट को एक्सचेंज करेंगे। अब हम लेंगे लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे,
इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, 0 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो -1 रहेगा, और -1 में वैल्यू पुट भी कर दिए तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें -1। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में वैल्यू मिली है 1 और इक्वेशन 2 में वैल्यू मिली है -1। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, limit x tends to 0, limit y tends to 0, f of xy is equal to limit y tends to 0, लिमिट x टेंस टू 0 f of xy, और हमें ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं मिल रहे हैं, नॉट इक्वल टू। देयरफॉर हम कहेंगे रिपीटेड लिमिट, देयरफॉर रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें इस क्वेश्चन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट शो करना था, सो हमने रिपीटेड लिमिट लिया है। यहाँ पे पहले हमने y टेंस टू 0, फिर x टेंस टू 0, उसके बाद में यहाँ पे हमने x टेंस टू 0 और फिर y टेंस टू 0 लिया, और दोनों लिमिट जो है वो हमें मिले नॉट इक्वल टू, मतलब लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिखाना है कि इटरेटेड एंड डबल लिमिट एट 0 0 ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमें दोनों टाइप के लिमिट निकालना है, हमें रिपीटेड लिमिट भी निकालना है और हमें डबल लिमिट भी निकालना है। सॉल्यूशन में पहले फंक्शन को लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर। सो पहले ले लेंगे हम रिपीटेड लिमिट, पहले कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे रिपीटेड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, f of x y is equal to limit x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 0 प्लस एक्स माइनस 0 का स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब ये जो है ये बन जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 0। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई, लिमिट की जो ऑर्डर है वो हमने रिवर्स कर दिया, इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0। अब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इंटू वाई स्क्वेयर अपॉन 0 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वेयर। ये बन जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, 0 अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वेयर, मतलब लिमिट y टेंस टू 0 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो
सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में लिमिट की जो वैल्यू है वो मिली हमें 0। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 रिपीटेड लिमिट्स ऐसे लिखेंगे। पहले लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 f of x y इज इक्वल टू limit y tends to 0, limit x tends to 0, f of x y. Therefore repeated limits are equal. रिपीटेड लिमिट्स आर इक्वल। यहाँ पे हमें रिपीटेड लिमिट मिल गए। अब हम फाइंड करेंगे डबल लिमिट। यहाँ पे निकाला हमने रिपीटेड लिमिट और अब हमें फाइंड करना है डबल लिमिट। ओके, सो डबल लिमिट में हमें फाइंड करना है, वे फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर। देखो अब इसको जो सॉल्व करने की मेथड है थोड़ी सी डिफरेंट है। इनके जो सॉल्यूशन है हम अलग अलग पाथ पे फाइंड करेंगे। हम पहले फाइंड करेंगे along द पाथ y इज इक्वल टू x। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 f of x y is equal to लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हमने y की वैल्यू जो है x पुट की है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 की टोटल y x में कन्वर्ट हो गया, x टेंस टू द पावर 4 अपॉन x टेंस टू द पावर 4 प्लस 0। सो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 1। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x रेस टू द पावर 4 अपॉन x रेस टू द पावर 4, जो कि कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा। अब हम दूसरे पाथ पे फाइंड करेंगे। along the path y is equal to mx। सेकंड पाथ पे हम इसके सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करेंगे। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 f of x y is equal to लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। अब हम y की जगह पे mx पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस एम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 m स्क्वेयर x रेस टू द पावर 4 अपॉन m स्क्वेयर x रेस टू द पावर 4 प्लस x स्क्वेयर 1 माइनस m ब्रैकेट स्क्वेयर। इस तरीके से बनेगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 m स्क्वेयर x रेस टू द पावर 4 अपॉन m, डिनोमिनेटर में से x स्क्वेयर कॉमन निकाला, m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस m होल स्क्वेयर इज इक्वल टू बचाया अब लिमिट x टेंस टू 0 m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस
1 माइनस एम का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एम स्क्वायर इंटू 0 अपॉन एम स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 माइनस एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 0। अब यह वैल्यू मिल गई हमें 0। अब हमारे इक्वेशन 3 में वैल्यू मिली थी हमें 1 और इक्वेशन 4 में हमें वैल्यू मिली है 0। हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4, from equations 3 and 4 double limits are not same. Double limits are not same along two different paths. Are not same along two different paths, that is the limits are different, that is the limits are different means are not unique. इसके ऊपर से कहेंगे therefore limit xy tends to 0 0 f of xy does not exist. सो आपने अगर देखा तो इस क्वेश्चन में जो है वो रिपीटेड लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहे हैं, लेकिन डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। तो सिंपल है, जब हमें डबल लिमिट निकालना है हम किसी पाथ पे लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, और वहाँ पे वैल्यू जो है वो चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेम टाइप का जैसे हमने अभी छुड़ाया। लेट z इज इक्वल टू f of xy is equal to y into x square plus y square upon y square x square plus y square whole square. Show that f of xy has limit 0 as xy tends to 0 0 on array x is equal to 80, y is equal to bt, but f of xy does not have limit 0 as xy tends to 0 0. So यहाँ पे हमें लिमिट xy मतलब अभी जैसे हमने निकाला था वैसे ये पाथ पे लिमिट निकालना है, लेकिन 0 एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे यह लिमिट जो है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं होता है। अब हम इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब हम रे पे वैल्यू निकालेंगे अलॉन्ग x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू bt। अब यहाँ पे एज x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0 बनेगा, ऑटोमेटिकली t टेंस टू भी मिलेगा हमें 0, क्योंकि दो वेरिएबल x y जो है एक वेरिएबल t में अभी कन्वर्ट हो रहा है। सो हम अब लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 एफ ऑफ 80 कॉमा बी टी। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अभी से हम फंक्शन में पुट करेंगे लिमिट t टेंस टू 0 बी टी ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0, ऊपर वाले ब्रैकेट से टी स्क्वेयर कॉमन निकलेगा, बी टी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर कॉमन निकाला। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लिखेंगे बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस इसमें से टी स्क्वेयर कॉमन निकला तो ये बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर टी रेज टू द पावर 4। अभी डिनोमिनेटर से हम टी स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे इज इक्वल टू लिमिट
t टेंस टू 0 टी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम बचे हुए टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 बी टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें 0, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 0 बी इंटू 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू बन जाएगा 0 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास में लिमिट मिला है 0 एज एक्स वाई टेंस टू 0 0 ऑन रे एक्स इज इक्वल टू 80 वाई इज इक्वल टू बी टी। therefore f of xy has limit 0 as xy tends to 0 0 on array x is equal to 80 कॉमा y इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, सो हमने पहले रे पे लिमिट निकाला और वह लिमिट हमें मिला है 0, x इज इक्वल टू 80 y इज इक्वल टू बी टी के ऊपर। अब हमें प्रूव करना है कि इसका जो लिमिट है एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे नहीं बनता है, तो हम दो अलग अलग पाथ पे इसके फिर से लिमिट निकालेंगे और वह वैल्यू हमें अगर डिफरेंट मिलती है तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक रे पे मतलब एक पाथ पे तो लिमिट 0 मिल गया है, हम दूसरे पाथ पे निकाल लेंगे अभी along the path y is equal to x square। अब हम y is equal to x square पे जो है वो लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हम y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वेयर यूज़ करेंगे। सो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन में हम y की जगह पे एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट से कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट से बाहर निकला तो ये बन जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4 ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स रेस टू द पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स रेस टू द पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4 कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल ब्रैकेट स्क्वेयर, एक्स रेस टू द पावर 4 एक्स रेस टू द पावर 4 0, एक्स की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 0 होल ब्रैकेट स्क्वेयर, 1 अपॉन बचेगा 1 प्लस 1, मतलब इज इक्वल टू मिलता है 1/2। सो हमने जब पहले पाथ पे आंसर निकाला तो वह मिला था हमें 0 और दूसरे पाथ पे हमें आंसर मिला है 1/2, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 लिमिट
एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो है वहाँ पे लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। सो पहले क्वेश्चन में भी हमने अलग अलग पाथ पे निकाला था और यहाँ पे भी, जिसमें एक पाथ जो है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया था, x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू BT, और दूसरा पाथ जो हमने चूज़ किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गिवन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 0, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 0 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0। अब हम लिमिट को एक्सचेंज कर लेंगे, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो 0 इंटू वाई अपॉन 0 माइनस वाई स्क्वेयर। सो न्यूमरेटर 0, मतलब ये भी बन जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 0 इज इक्वल टू बन गया 0, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई। दोनों लिमिट मिल रहे, हम इससे कहेंगे देयरफॉर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट्स एंड आर इक्वल। दोनों के दोनों जो लिमिट है वो कैसे मिल रहे हैं हमें, इक्वल, एग्जिस्ट भी हो रहे हैं और इक्वल भी मिल रहे हैं। सो अभी निकाला हमने रिपीटेड लिमिट, अब हम फाइंड करेंगे साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट, अब हम इसे पाथ पे फाइंड करेंगे, अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स पे, हम y इज इक्वल टू एम एक्स वाले पाथ पे इसे फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स की वाई की वैल्यू हम एम एक्स पुट करेंगे इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0,
एम एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन निकल गया, 1 माइनस एम स्क्वेयर कैंसल, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बचा m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वेयर, यह कांस्टेंट है इसलिए बचा है m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वेयर। अब ये लिमिट जो है वो डिपेंड कर रहा है m पे, और m जो है वो यूनिक नहीं, हम m की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं 1 छोड़ के। सो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर द लिमिट डिपेंड्स on the value of m, hence it is not unique। क्योंकि m जो है वो इंटीजर है, इस वजह से हमारे पास में जो लिमिट है वो लिमिट हमें यूनिक नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे देयरफॉर साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें हमारा रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो रहा था, लेकिन साइमल्टेनियस y इज इक्वल टू एम एक्स ये बात पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अब हम लिमिट के कुछ थ्योरम्स देखेंगे। ये लिमिट ऑफ ए सम का थ्योरम है। अगर हम फंक्शन की सम करते हैं और उसका लिमिट लेते हैं तो उसके लिमिट की भी सम बनेगी। अगर हमारे पास में दोनों फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई, और हम उसके एडिशन करके अगर लिमिट लेंगे तो उनके लिमिट की भी एडिशन बनेगी L प्लस एम। ईजी थ्योरम है लेकिन इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। चलो इसे प्रूव करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई are two functions. Let f of xy and g of xy are two functions. Let L and M are limits of f of xy and g of xy along x0 y0। हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट है L और जी ऑफ एक्स वाई का लिमिट है M। सो हम उसे लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू x0 y0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू L एंड लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू x0 y0 g of xy is equals to m। by definition of limit, अब हम इन्हें लिमिट की डेफिनेशन में लिखेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट इप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर दैन 0 कॉमा डेल्टा 2 ग्रेटर दैन 0 सच दैट, पहले के लिए बनेगा 0 लेस दैन मॉड एक्स वाई माइनस x0 y0 लेस दैन डेल्टा 1 implies mod f of एक्स वाई माइनस L लेस दैन ले लेंगे एप्सिलॉन बाई 2 एंड 0 लेस दैन मॉड एक्स वाई माइनस x0 y0 लेस दैन डेल्टा 2 implies mod g of एक्स वाई माइनस एम लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन में यूज़ करना है, तो हम डेल्टा चूज़ करेंगे। चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2, देयरफॉर 0 लेस दैन मॉड एक्स वाई माइनस x0 y0 लेस दैन डेल्टा इम्प्लाइज, पहला बन जाएगा हमारे पास में मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड g of xy माइनस m
लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दोनों बन जाएंगे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसे देंगे हम इक्वेशन 1, क्योंकि इसे हमें आगे यूज़ करना है। अब हमें एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई को सॉल्व करना है, तो हम एक मॉड को सॉल्व करेंगे। कंसिडर मॉड एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस एम, फंक्शन माइनस लिमिट के मॉड को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस जी ऑफ एक्स वाई माइनस एम। एक मॉड को सेपरेट कर दिए दो मॉड में, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस मॉड जी ऑफ एक्स वाई माइनस एम। अब दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, मतलब हमें मिला लेस देन एप्सिलॉन। अब ये जो पूरा के पूरा सॉल्यूशन है इसे सम अप करेंगे हम सिंगल लाइन में। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 such that 0 less than mod xy minus x0 y0 less than delta implies mod f of xy plus g of xy minus l plus m लेस देन एप्सिलॉन। अभी ये डेफिनेशन के ऊपर से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू x0 y0 एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल प्लस एम। देयरफॉर द लिमिट of sum of functions of two variables, are equal to sum of their limits। सो इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था एडिशन का, और यह जो क्वेश्चन है यह सब्ट्रैक्शन का। सो सेम मेथड से छुड़ाएंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा बनेगी इसमें, बाकी ऑल स्टेप जो है वो पिछले थ्योरम के जैसे सेम बनेंगे। प्रूफ में लेट एफ ऑफ एक्स वाई and g of xy are two functions let L and M are limits of f of xy and g of xy, limits of f of xy and g of xy along the point x0 y0। दोनों को लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर लिमिट xy टेंस टू x0 y0 f of xy is equal to L and limit xy tends to x0 y0 g of xy is equal to m। दोनों लिमिट लिखा है, इनको लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 comma delta 2 greater than 0 such that 0 less than
mod xy minus x0 y0 less than delta 1 implies mod f of xy minus L less than epsilon by 2 and 0 less than mod xy minus x0 y0 less than delta 2 implies mod g of xy minus m less than epsilon by 2। अब दोनों डेल्टा को हम कंबाइन कर लेंगे। चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। डेल्टा को दोनों का मिनिमम चूज कर लिया तो दो इक्वेशन एक इक्वेशन में कन्वर्ट बनेंगे। देयरफॉर 0 लेस देन mod xy minus x0 y0 less than delta implies mod f of xy minus L less than epsilon by 2 and mod g of xy minus m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दोनों के दोनों जो है हमने क्या कर लिए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 सिंगल इक्वेशन ले लिए, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम जैसे हमने फंक्शन को लास्ट टाइम छुड़ाया था सेम हम फंक्शन को छुड़ाएंगे। कंसिडर मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स वाई माइनस एल माइनस एम इज इक्वल टू ये बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल माइनस जी ऑफ एक्स वाई प्लस एम। मॉड को सेपरेट कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस मॉड माइनस जी ऑफ एक्स वाई प्लस एम। दूसरे मॉड में से माइनस निकालेंगे तो मॉड में उसकी वैल्यू भी प्लस बन जाएगी। लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस मॉड जी ऑफ एक्स वाई माइनस एम। ये बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के ऊपर से ये बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। सो हमने फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया। सो हम इस सब को डेफिनेशन को सम अप करेंगे। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ delta 1 comma delta 2 greater than 0 such that 0 less than mod xy minus x0 y0 less than delta implies mod f of xy minus g of xy minus L minus m less than epsilon। Therefore limit xy tends to x0 y0 f of xy minus g of xy is equal to L minus m। और जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लाइन में अगर लिखे तो ये बनेगा therefore the limit of difference of functions of two variables are equal to difference of their limits। difference of their limits।
तो अब जैसे हमने सम का फॉर्मूला प्रूव किया था वैसे हमने डिफरेंस का फॉर्मूला भी प्रूव किया। कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक माइनस साइन बनता है, लेकिन उसे मॉड में लेने के बाद में हम उसे भी प्लस करके सॉल्यूशन सेम तरीके से छुड़ा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रोडक्ट का है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा डिफरेंट जो है वो है प्रोडक्ट वाला फार्मूला। बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तो डेफिनेटली बनता है। इसे भी छुड़ाएंगे हम सेम तरीके से। लेट एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई आर टू फंक्शंस। इनके लिमिट ले लेंगे। लेट एल एंड एम आर लिमिट्स ऑफ f of x y and g of x y along the point x0 y0. Therefore limit xy tends to x0 y0 f of xy is equal to L and limit xy tends to x0 y0 g of xy is equal to M. Therefore, by definition of limit for epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 comma delta 2 greater than 0 such that 0 less than mod xy minus x0 y0 less than delta 1 implies mod f of x y माइनस एल ले लेंगे लेस देन एप्सिलॉन डैश। अभी इस क्वेश्चन में हम एप्सिलॉन नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन में हम लेंगे एप्सिलॉन डैश, क्योंकि आगे हमें उसकी वैल्यू फिर से एक बार एडजस्ट करना पड़ेगी। एंड 0 लेस देन मॉड एक्स वाई माइनस x0 y0 लेस देन डेल्टा 2 implies mod g of xy माइनस m लेस देन एप्सिलॉन डैश। अब फिर से हमें दो इक्वेशन को एक ही इक्वेशन में यूज़ करना है, तो हम डेल्टा को चूज़ करेंगे। चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। देयरफॉर 0 लेस देन मॉड xy माइनस x0 y0 लेस देन डेल्टा implies mod f of xy minus L less than epsilon dash and mod g of xy minus m less than epsilon dash। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। कंसिडर f of xy g of xy माइनस एल एम। अब हम ये एक्स वाई वाला जो हमने पहले एग्जांपल छुड़ाया था उस तरीके का है। हम एक फंक्शन को ऐड करेंगे, एक फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मॉड एफ ऑफ एक्स वाई जी ऑफ एक्स वाई माइनस एल जी ऑफ एक्स वाई प्लस एल जी ऑफ एक्स वाई माइनस एल एम। कॉमन निकालेंगे इज इक्वल टू मॉड में पहले दोनों में से कॉमन निकलेगा जी ऑफ एक्स वाई, ब्रैकेट में बचेगा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, दूसरों में से कॉमन निकलेगा प्लस एल, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास में जी ऑफ एक्स वाई माइनस एम। मॉड कंप्लीट। एक मॉड के दो मॉड कर लिए, लेस देन इक्वल टू मॉड जी ऑफ एक्स वाई मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस एल
मॉड जी ऑफ एक्स वाई माइनस एम। इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे, लेस देन मॉड जी ऑफ एक्स वाई इंटू एप्सिलॉन डैश प्लस एल इंटू एप्सिलॉन डैश। अब जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू तो हमारे पास में अवेलेबल नहीं, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे फंक्शन को, इसमें से एप्सिलॉन डैश कॉमन निकालेंगे और मॉड जी ऑफ एक्स वाई को लिखेंगे जी ऑफ एक्स वाई माइनस एम प्लस एम, और इसे ले लेंगे प्लस मॉडल और इसके बाहर एप्सिलॉन डैश कॉमन निकालें, लेस दैन ब्रैकेट में मॉड, यहाँ पे आ जाएगा मॉड जी ऑफ एक्स वाई माइनस एम प्लस मॉड एम प्लस मॉडल इंटू एप्सिलॉन डैश, लेस दैन इसकी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड एम प्लस मॉडल इंटू एप्सिलॉन डैश बाय इक्वेशन 1 में से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे। लेकिन हमें चाहिए एप्सिलॉन, तो हम पूरे नंबर को एप्सिलॉन जो है वो डिफाइन करेंगे। देयरफॉर चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड एम प्लस मॉडल इंटू एप्सिलॉन डैश, और वो जो डेफिनेटली ग्रेटर दैन 0 है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन इस तरीके से बनेंगे, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट 0 लेस देन मॉड एक्स वाई माइनस x0 y0 less than delta implies mod f of xy minus g of xy, sorry, f of xy into g of xy minus L into m less than epsilon. Therefore, limit xy tends to x0 y0 f of xy g of xy is equal to Lm. Therefore, the limit of product of functions, therefore the limit of product of functions of two variables, functions of two variables are equal to product of their limits, equal to product of their limits। तो यह था हमारा लिमिट वाला सेक्शन। इसके बाद में हम देखेंगे पार्ट 2 में कंटिन्यूटी वाला फंक्शन। अभी हमने ये जो पूरा देखा, इसके पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट जो मैंने खुद बनाए हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपलोड है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी ड्राइव की लिंक है, आप वहाँ से जो नोट्स है